हेलो एवरीवन, आज से मैं एक सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूं जहां पे सारा ब्रांच का क्या फ्यूचर स्कोप है अच्छे से बताने वाला हूं। देखो, बहुत सारे बच्चे को ना कॉलेज जाने के बाद पता चलता है मेरा कॉलेज का अच्छा प्लेसमेंट है ही नहीं। उस वक्त में कौन कौन सा रोड मैप को फॉलो कर सकते हो इसके ऊपर मैं बताने वाला हूँ। प्लेसमेंट देखोगे ना फाइनल ईयर में होता है। फाइनल ईयर से पहले तुम्हारे पास एन नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे। देखो, ये सब मुझे भी नहीं पता था, मुझे कॉलेज के थर्ड ईयर में पता चला है। मैं ट्राई करता हूँ तुम्हें फर्स्ट ईयर में अच्छे से बता देने का। किसी भी ब्रांच से हो, सीएससी वाला, इलेक्ट्रिकल वाला, सबके ऊपर कवर करने वाला हूँ। बस कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारा कौन सा ब्रांच है। फर्स्ट ईयर से लेकर के लास्ट ईयर तक का मैं अच्छे सिलेबस दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ रिसोर्सेज बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ उस ब्रांच का क्या फ्यूचर स्कोप है ये भी मैं अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे देखोगे ना, मैं बता देता हूँ। मानो किसी बच्चे का सीएससी ब्रांच है, ठीक है, इसका देखोगे ना मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, ये नोट्स किस तरह का बना रहा हूँ, सबसे पहले देखोगे ये नोट्स जो होगा तुम्हारा एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। इसे फॉलो कर लोगे, इतना बता रहा हूँ। 8 जीपीए से ऊपर कंफर्म तुम्हारा आ जाएगा। थोड़ा और क्या करना है ना, तुम्हें कॉलेज में जो लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन उसे प्रैक्टिस कर लोगे, 9 जीपीए आ जाएगा। इसके बाद देखोगे गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। देखोगे, लाइक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सी लैंग्वेज, ठीक है, सी लैंग्वेज। इसका मैं अपना हैंड रिटेन नोट्स, देखना एक वीडियो बनाया हूँ बीटेक फर्स्ट ईयर रोड मैप, वहाँ पे दिखाया हूँ। इस तरह का मैं नोट्स देने वाला हूँ। मैक्सिमम देखोगे 30 पेज का होगा, 30 से मैक्सिमम 50 पेज का होगा। दैट इज़ मोर देन इनफ होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कंप्लीट ये भी बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन होता है, सीएससी, एआईएमएल, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग, ये सब ब्रांच में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रिकल वाले को ये पता नहीं होता है ईसीई, ट्रिपल ई, VLSI, एम्बेडेड सिस्टम, ये सब का क्या डिफरेंस है। मैं ट्राई करूँगा अच्छे से सिलेबस के साथ बता देने का। ऊपर से ना क्या क्या फ्यूचर स्कोप है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा अच्छे से बता देने का। जहाँ भी मैं हाईलाइट किया, जैसे देखोगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हाईलाइट किया, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ना है। ये लाइफ टाइम तुम्हें काम आने वाला है। और इसका नोट्स भी देने वाला हूँ जिसे भी मैं हाईलाइट किया हूँ, ठीक है। देखो, बेसिकली होता क्या ना, फर्स्ट ईयर का सिलेबस सारा ब्रांच का सेम होता है। सीएससी वालों का, इलेक्ट्रिकल वालों का, मैकेनिकल वालों का, सिविल बायो का, बायोटेक्नोलॉजी वालों का, सबका सेम होता है। बस इतना ही है। किसी कॉलेज में देखोगे इसे फिजिक्स साइकिल बोला जाता है, किसी में केमिस्ट्री साइकिल बोला जाता है, किसी में ग्रुप ए बोला जाता है, ग्रुप बी बोला जाता है, फेज 1 बोला जाता है, फेज 2 बोला जाता है। बस बोलने का तरीका अलग है, ठीक है। बाकी सिलेबस सेम होता है फर्स्ट ईयर तक। फर्स्ट ईयर के बाद जिस बच्चे का सीएससी है उसे सीएससी ओरिएंटेड पढ़ना होगा, जिसका एआईएमएल है एआईएमएल ओरिएंटेड पढ़ना होगा, जिसका मैकेनिकल है मैकेनिकल ओरिएंटेड पढ़ना होगा। यहाँ पे तुम्हारे पास एक अच्छा ऑप्शन होता है। देखो क्या होता है ना, फर्स्ट ईयर के बाद बहुत सारे बच्चे कॉलेज छोड़ते हैं। उस वक्त तुम अपना अच्छा जीपीए रखोगे ना। मानो किसी बच्चे का मैकेनिकल है, उसे सीएससी में इंटरेस्ट आ गया, सी लैंग्वेज पढ़ रहा है, उसे अच्छा लगने लगा सीएससी, तुम उस वक्त ना प्रोफेसर से बात करके ब्रांच को चेंज करवा सकते हो। ये एक प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं तुम्हारा 100% हो जाएगा, बस चांसेस होता है। जो लाइक मानो फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी टॉप करता है, 9.8 9.6 जीपीए ला रहा है, उसका चांसेस होता है। जैसे यहाँ पे देख लो, ये क्या फिजिक्स साइकिल है, ठीक है, ऐसा नहीं कोई रॉकेट साइंस है। यहाँ पे देख लो, फर्स्ट ईयर में इसे ये फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, ये सेकेंड सेमेस्टर हो गया फिजिक्स साइकिल का। सिमिलर देखो, ये जो फर्स्ट सेमेस्टर वाला है इसको यहाँ पे फर्स्ट कर दिया गया, इसको यहाँ पे कर दिया गया है। देख लो यहाँ पे फिजिक्स साइकिल का हो गया। सिमिलर देखो, सेम ही चीज़ है यहाँ पे, बस इसे सिर्फ एक बार इंटरचेंज कर दिया गया और बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फिजिक्स साइकिल का कौन कौन सा पार्ट है यहाँ पे देखो। बाकी देखो, ये जो बताया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, लाइफ टाइम तुम्हें काम आने वाला है, इसे फोकस होकर पढ़ना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटर, सी लैंग्वेज है, ठीक है, तुम्हें इसे फोकस होकर के अच्छे से पढ़ना है। इसका लैब पे भी फोकस करना है, ठीक है। मेरा जो नोट्स होगा ना, बता दूं, मेरा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। लैब के लिए तुम्हें थोड़ा हार्डवर्क करना होगा, प्रोग्राम को रन करना होगा। जैसे यहाँ पे ना मैं ये बताने वाला हूँ किस तरह से एग्जाम में लिखा जाता है, बट तुम्हें ना उसे रन करके सीखना होगा। मैं लास्ट में 1-2 पेज का ये भी यहाँ पे अच्छे से डाल दूंगा, ठीक है। तो बाकी देखो, और सब जितने चैप्टर है ना, जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स, तो इसका कुछ नहीं करना है। अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच है ना, ये सब तुम्हें आगे यूज़ नहीं आने वाला है, बट एकेडमिक के लिए तो पढ़ना होगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना हो, जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है ना, उसे ही पढ़ लो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, अपने सीनियर से मांग लो पेपर, उसे एक बार कर लो, देखना इनफ होगा तुम्हारे लिए। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है ये सब चीज़ पे। इंजीनियरिंग फिजिक्स पे तुम्हारा, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ये सब पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितने क्लास में प्रोफेसर अपना स्लाइड शेयर कर रहे हैं, वो स्लाइड इज़ मोर देन इनफ होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट ईयर का रोड मैप, ठीक है। अब देखो, ये सेम ही चीज़ है यहाँ पे, खाली साइकिल चेंज है। मानो 100 स्टूडेंट होता है ना, तो 50 स्टूडेंट को डाल दिया गया है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिजिक्स साइकिल में 50 स्टूडेंट को डाल दिया गया है यहाँ पे केमिस्ट्री साइकिल में। फर्स्ट ईयर के बाद जिस बच्चे का जो ब्रांच है उस ब्रांच में उसे शिफ्ट करवा दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे ना फर्स्ट वीडियो देखोगे सीएससी का है, इसके बाद बोलोगे VLSI तो VLSI को कवर कर दूंगा, बोलोगे AIML तो AIML को अच्छे से कवर कर दूंगा। बट इसके बाद कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। अब देख लो यहाँ पे ये क्या आ गया तुम्हारा, ये दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो ये रहा थर्ड सेमेस्टर, ये रहा फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है।
यहाँ पे दिख रहा होगा सेकेंड ईयर का रोड मैप है। यहाँ पे देखो कौन कौन सी चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3, ठीक है। यहाँ पे देखो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम तुम्हें यूज़ आने वाला है। डेटा स्ट्रक्चर, इसके विदाउट प्लेसमेंट ही नहीं होने वाला है तुम्हारा, ये मस्ट है। डिजिटल सिस्टम, ये भी अच्छा है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट है, ठीक है। अब जो डेटा स्ट्रक्चर तुम यहाँ पे पढ़ोगे उसका तुम्हें यहाँ पे लैब मिलने वाला है। डिजिटल सिस्टम जो तुम यहाँ पे पढ़ने वाले हो उसका तुम्हें यहाँ पे लैब मिलने वाला है, ठीक है। मैं तो इसको कवर कर दूंगा, ठीक है। लैब तुम्हें खुद करना होगा। उप्स का देखोगे तो ये तुम्हारा लैब यहाँ पे होगा। ये क्या हो गया, थर्ड सेमेस्टर। अब फोर्थ सेमेस्टर में देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑटोमेटा थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, अब्दुल बारी सर से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। आज से देखोगे ना 7 to 6 ईयर पहले बना के छोड़ दिया, पूरा कंप्लीट है, बेस्ट से बेस्ट है। इवन कॉलेज के प्रोफेसर भी उससे देख के ही पढ़ाते हैं। तुम देख लेना, जो सर क्लास में करवाएंगे अब्दुल बारी सर का देख लेना, यूट्यूब पे जो पढ़ाएं सेम टू सेम तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। उसके देखो एम्बेडेड सिस्टम है ना, इसका मेरे पास नोट्स नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, किसी बच्चे के पास होगा तो मैं ट्राई करूँगा प्रोवाइड करवा देने का। डेटाबेस सिस्टम तुम्हें यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा। अब देखो सबका तुम्हें यहाँ पे लैब करना होगा, एल्गोरिदम का भी तुम्हें लैब करना होगा, एम्बेडेड सिस्टम का भी तुम्हें लैब करना होगा। सब पार्ट था, मेरे में एम्बेडेड देखोगे ये न्यू पार्ट में आया है, ये मेरे टाइम में बिल्कुल नहीं था, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे ये दिख रहा होगा क्रेडिट, कितने क्रेडिट का कोर्स है, टोटल कितने क्रेडिट का होता है, कितना तुम्हें ऑब्टेन करना होगा, ये सब तुम्हें कॉलेज में पता चल जाने वाला है। बट जो सिलेबस है मैं सिलेबस को दिखा रहा हूँ, ये सब देखोगे ना कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, कितने पॉइंट का कोर्स है, किसी में क्रेडिट बोला जाता है, ठीक है। ये तुम्हें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिलेबस को देखो। ये हो गया थर्ड ईयर, ये होगा फोर्थ ईयर, सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर मणिपाल से देख रहे हो याद रखना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बेसिस पे ही तुम्हारा CGPA डिसाइड होने वाला है। तो ट्राई करो अच्छे से पढ़ने का। कोई भी नोट्स चाहिए होगा मुझे बताना, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, पर कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये रहा फिफ्थ सेमेस्टर, ये दिख गया तुम्हें फिफ्थ सेमेस्टर, ये दिख गया तुम्हें सिक्स सेमेस्टर। फिफ्थ सेमेस्टर में देखोगे ना, जैसे तुम्हारा ये क्या है, एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये देखोगे ना ओपन बुक होता है, कोई टेंशन नहीं है, बुक खोल करके एग्जाम में लिखना है, ठीक है। जैसे क्रिप्टोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टोग्राफी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। इसका बेस्ट नोट्स बनाया हूँ, एक होगा लड़का शायद मेरे टाइम पे अभिषेक नाम का कोई था, अच्छा पढ़ाया था, बहुत अच्छा पढ़ाया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसे यहाँ पे किस तरह से कौन कौन से फेज होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने का, टेस्टिंग करना, उसे एनालाइज करना, जो तुम लाइक कंपनी में देखोगे ना 4-5 फेज में होता है। किसी को सॉफ्टवेयर बनाने से पहले क्या किया जाता है, तुम लाइक उससे पहले स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किए हो, फिर उसका एल्गोरिदम को लिखे हो, फिर उसे टेस्ट किए हो, फिर फाइनल सबमिट किए हो, ये सब होता है, ठीक है। ये किस में पढ़ोगे तुम, इसे पढ़ोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ये पढ़ने वाले उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे यहाँ पे फेज होता है, उसे पढ़ना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट है, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये मस्ट है, ठीक है। सेम का देखोगे तुम्हें यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क्स का लैब मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे लैब मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का तुम्हें यहाँ पे लैब मिल जाएगा। ऑल राइट, अब उसके बाद ये सब देखो ओपन बुक होता है, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके यहाँ पे देखोगे क्या, कंपाइलर डिजाइनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तुम्हारे पास माइनर चूज करने का ऑप्शन आएगा, मैं बताता हूँ माइनर क्या होता है, ठीक है, जस्ट वेट करो। उसके बाद वेब प्रोग्रामिंग तुम्हें दिख रहा होगा, कंपाइलर डिजाइनिंग का तुम्हें यहाँ पे लैब दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये देखोगे तुम्हारा थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया, ये हो गया फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में देखोगे ना, यहाँ पे रहा देखो 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर, यहाँ पे जो भी होगा तुम्हारा माइनर होने वाला है, ठीक है। ये बेनिफिट होता है CSE वालों के पास। CSE वालों के पास ना एक ऑप्शन होता है कौन सा माइनर चूज करना है। 8 सेमेस्टर देखोगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए होता है, मतलब किसी बच्चे का ना मानो इंटर्नशिप हो गया, तो 6 मंथ तुम इंटर्नशिप में क्या सीखे हो, आकर के तुम्हें फाइनल ईयर में उसका प्रेजेंटेशन देना होगा। बस यही सिलेबस होता है। ये रहा तुम्हारा कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट ईयर का, सबका सेम होता है। ये रहा सेकेंड ईयर का, ये रहा थर्ड ईयर का, ठीक है, ये रहा फोर्थ ईयर का। अब देखो क्या डिफरेंस होता है, देख रहे हो ना, आजकल VIT सब में देखते होगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है ना, कंप्यूटर ग्राफिक एंड विजुअलाइजेशन, इसके नाम से कोर्स ही बना देता है। कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस SRM में देखोगे, इसके नाम से कोर्स ही बना दिया गया है। IoT कॉमेट के में देख लो या फिर किसी में देख लो, इसके नाम से कोर्स ही बना दिया गया है। एनालिटिक डिजाइनिंग, इसके नाम से अलग से कोर्स ही बना दिया है ये लोग, ठीक है। जैसे CSE देखोगे, CSE वाले के पास बहुत बेनिफिट होता है। लाइक मानो इसके बाद बच्चे को समझ में आ गया, अच्छा मुझे न्यूरल नेटवर्क के साइड जाना है, तो ये बच्चे के पास ऑप्शन है कि न्यूरल नेटवर्क के पास जा सकता है, उसमें स्पेशलाइजेशन मतलब माइनर कर सकता है। बट जो बच्चे का ऑलरेडी देखोगे डेटा एनालिटिक्स है ना, उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता है। साइबर सिक्योरिटी नाम से ये कोर्स ही बना दिया, बट ऐसा नहीं था, ये क्या था, माइनर चूज करने का ऑप्शन था उसके पास, किसमें स्पेशलाइजेशन करना है। जैसे मेरा देखोगे, मेरा किसमें है, मेरा देखोगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में किया हूँ और क्वांटम कंप्यूटिंग में किया हूँ, ठीक है। ये मेरा स्पेशलाइजेशन था। इसके साथ साथ देखोगे मैं इसमें भी किया, कंप्यूटर विजन में भी किया हूँ, ठीक है। रिसर्च पेपर देखोगे मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में लिखा हूँ, ये सब मैं अच्छे से बता दिया हूँ। अब ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये देख लो, अदर प्रोग्राम इलेक्टिव तुम्हें देखो, ये सब ऑप्शंस होगा,
ठीक है, किसी किसी कॉलेज में हो सकता है, किसी किसी कॉलेज में नहीं होगा, पर इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन कंफर्म होगा। ठीक है, किसी किसी का न्यूरल नेटवर्क होता है, किसी किसी का डीप लर्निंग होता है, ये सब तुम्हें देखना होगा। उसके बाकी देखोगे ओपन इलेक्टिव होता है, मतलब बुक ओपन करके एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला होता है। ओवरऑल यहाँ पे मैं माइनर के ऊपर ही बता दिया हूँ, इसके पार्ट भी है, यहाँ पे देख लो, चाहो तो ये सब भी कर सकती हो। जैसे मेरा देखोगे इकोनॉमिक्स था, उसके बाद फिर मैं ये लिया हूँ ड्राइंग एंड आर्ट्स में लिया हूँ, ये सब ऑप्शंस होता है, देखना तुम जिसमें भी इंटरेस्ट होगा तुम उसमें यहाँ पे अच्छे से ले सकते हो। ओवरऑल यहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस के ऊपर बता दिया हूँ। अब देखो एक डार्क साइड बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज आज मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, 4 साल के बाद क्या होने वाला है, नहीं होने वाला, ये तुम्हें नहीं पता है। ठीक है, आईटी सेक्टर में जॉब अच्छा होने वाला, खराब होने वाला, डीप होने वाला, कुछ नहीं पता है। इसी कारण से मैं एक एक बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में गए हो ना, एटलीस्ट ट्राई करो गेट एग्जाम पे फोकस करने का। इसके पैरेलल भी देख लो कि इसरो, डीआरडीओ, बहुत सारे एग्जाम होता है, उस पर फोकस करो। 3rd ईयर में सिक्योर हो जाओगे। ठीक है, बता दूँ गेट एग्जाम का अच्छे अच्छे पीएसयू सब में जॉब मिलने वाला है। मैं ना बताया हूँ, फर्स्ट ईयर रोड मैप वाले वीडियो में देख लेना, या फिर प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में उसे चेक कर लेना, स्टार्टिंग से देखना। ठीक है, जैसे मैं बता दूं, मैं अपना नोट्स दूंगा, ये बता दूं मोर देन इनफ होगा। किसी भी एग्जाम का देख रहे हो तो, लाइक मानो किसी भी एग्जाम का कर रहे हो ना, ये नोट्स को करने के बाद उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर कर लेना। ठीक है, मैं कंप्लीट नोट्स देने वाला हूँ प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर का। इसके देखो ये सब नोट्स तुम्हारे पास भी हो जाएगा, बट जब तक में होगा ना टाइम वेस्ट हो जाएगा। मुझे भी नहीं पता था, कभी ये बुक सॉल्व कर रहा हूँ, कभी वो बुक सॉल्व कर रहा हूँ, कभी ये बुक को ऑर्डर करके मंगा रहा हूँ, कभी उसका नोट्स पढ़ रहा हूँ, इसका नोट्स पढ़ रहा हूँ, बहुत टाइम वेस्ट हुआ है मेरा। तो मैं वो नोट्स को अच्छे से स्ट्रक्चर में बताया हूँ। इतना सिंपल है ना, इतना सिंपल है, बता दूँ, लाइक उसे कर लोगे ना, उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। प्रोफेसर क्लास में उसे ही पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल्गोरिदम का नोट्स भी मैं देने वाला हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी नोट्स देने वाला हूँ, कंप्यूटर नेटवर्क्स का भी नोट्स देने वाला हूँ, डीबीएमएस का भी देने वाला हूँ, और जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, एक मेरा चैनल और भी है जहाँ पे मैं पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, अगर मैं तो उसे रिवील नहीं करना चाहता हूँ, जस्ट मैं वहाँ पे सीख रहा हूँ पढ़ाना। देखो किसी को पढ़ाना एक आर्ट्स होता है। ठीक है, एप्टीट्यूड पूरा मैं डाल दिया हूँ। अभी देखोगे मैं लाइक प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर पे वर्क कर रहा हूँ, जब वहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा तो मैं अच्छे से इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, बाकी देखो ये सबका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, बाकी किसी बच्चे को रैंक लाना है ना, देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाना मेरे लिए पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, और इसका नोट्स मैं दे सकता हूँ बट पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो ये सब ट्राई करना अपने साइड से, जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है अच्छे से फोकस होकर पढ़ने का। जैसे आर्किटेक्चर, ये मुझे उतना अच्छा से कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया है, उस वक्त मुझे पता भी नहीं था किससे पढ़ना है, तो ये मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है, बट मैं ट्राई करता हूँ इसका भी नोट्स देने का। जैसे कंप्यूटर साइंस, ये भी देखोगे थोड़ा मेरा अच्छा नहीं है, डिजिटल लॉजिक मेरा अच्छा है, ये मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा। कंपाइलर डिजाइनिंग देखोगे, इसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम आया है। ठीक है, तो जिस बच्चे को रैंक अच्छा लाना है ना, देखो इतना करने से तुम क्वालिफाई हो जाओगे। तुम्हें अगर वर्स्ट अगर पीएसयूज नहीं मिलता है ना, कोई ना कोई आईआईटी मिल जाएगा, बट रैंक चाहिए तो तुम्हें इस पर भी अच्छे से काम करना होगा। ठीक है, बाकी देखोगे गेट एग्जाम के बाद कहाँ पे एडमिशन्स होता है, जैसे बताया हूँ, गेट के बाद कौन कौन से पीएसयूज में जा सकते हो, क्या प्रोसेस होता है, इसके ऊपर ही वीडियो बनाया हूँ, उसे अच्छे से चेक कर लेना। और कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है ये भी मैं यहाँ पे अच्छे से बता दिया हूँ। ठीक है, तुम चेक कर लेना। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर तुम सिर्फ देखोगे ना ये, ठीक है, ये और ये जो मैं बता दूंगा, ठीक है, इतना कर लोगे ना तो आराम से क्वालिफाई कर गए हो, अच्छा से अच्छा आईटी तुम्हें मिल जाएगा। बट अब रैंक लाने के लिए तुम्हें ना फाइट करना होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से, और ये सबसे तुम्हें फाइट करना होगा। ओवरऑल यहाँ पे मैं सीएससी के ऊपर अच्छे से वीडियो बना दिया हूँ। इसके बाद किस ब्रांच को कवर करना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सपोर्ट दिखाना। ठीक है, इस तरह का बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर के आऊँगा। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज का क्या कंडीशन है आज। ठीक है, जिस कॉलेज में भी गए वहाँ से हार्डवर्क करना स्टार्ट करना, अदरवाइज 4 साल के बाद किसी न किसी से रेफरल मांगते फिरोगे, ये फैक्ट है। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। रिक्वेस्ट करो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाना, बस इतना ही कर सकते हो ना, बस वीडियो को लाइक करो, ट्राई करो कुछ दोस्त को शेयर करने का। थैंक यू।